इस पर समेटते हैं। आप चिंता मत कीजिए, आप तो संस्कृत के विद्यार्थी हैं। बहुत लंबे व्याख्यान को एक श्लोक में और एक श्लोक छोड़िए, हम आधे श्लोक में कहने की क्षमता। साहित्य था, साहित्य है, साहित्य रहेगा। हम भारतीय हैं। भारतवर्ष इतनी परिस्थितियों के बाद भी, विषम परिस्थितियों के बाद भी, आज भी यदि अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख रहा है तो वह निश्चित रूप से हमारे संस्कार, हमारे साहित्य के कारण से है। लोग राष्ट्र नष्ट हो जाते हैं, उनकी वो राष्ट्र नष्ट हो जाते हैं जिनकी संस्कृति नष्ट हो जाती है, जिनका साहित्य नष्ट हो जाता है। गूंगा है वह देश जहां साहित्य नहीं है, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं। तो इसलिए हमारे पास आदित्य भी है, हमारे पास साहित्य भी है। और साहित्य केवल तब का साहित्य नहीं है, वैदिक काल से हम अलौकिक साहित्य से लेकर के अब लौकिक साहित्य, और अभी हम चर्चा कर रहे थे ग्रामीण और अपने उस साहित्य की जो आज सबसे बड़ी महती आवश्यकता, और जो आज भी हम कबीर को क्यों याद करते, मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ। पर फिर भी आज लोकगीतों में जो वास्तव में जो साहित्य है, आप सब कलाकार हैं, आप सब रचनाकार हैं, आप में कल आकार ले रहा है, कल आपका आकार ले रहा है और निश्चित रूप से वर्तमान को पुष्ट कर रहा है। आपके साथ आपका अतीत भी अच्छा है, आपका वर्तमान अच्छा है, और जो युवा बैठे हैं उसके नाते हमारा भविष्य भी अच्छा है। इसलिए बहुत बहुत आभार। और डॉक्टर अशोक मात्रे जी, थोड़ा सा 2 मिनट में अपनी बात, क्योंकि मुझे पीछे से लगातार निर्देश मिल रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ अशोक जी और चंद्रा जी के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करेंगे। मैं एक वाक्य में एक बात और कहना चाहता हूँ कि सफल लेखक वह हो सकता है जिसकी वेवलेंथ पाठक की वेवलेंथ से मिल जाए। अगर लेखक और पाठक की वेवलेंथ एक नहीं है तो पाठक किताब को यूं फेंक करके और यूं सो जाएगा। तो क्या है, तो लेखक को ये जो अभी गीताश्री ने बताया कि बहुत सजग हम किसके लिए लिख रहे हैं। अब जिसके लिए लिख रहे हैं, अगर उसके मन की बात, उसका दर्द, उसका प्रेम उसमें नहीं आया तो क्यों पढ़ेगा। अपनी कवि है, अपनी पीड़ा गाएगा, क्यों, क्या जरूरत पड़ी है, किसके सर में दर्द है जो आपकी पीड़ा को सुनेगा। जब उसे लगेगा कि आप उसकी पीड़ा गा रहे हैं तो वो सुनेगा, तो वो तालियां बजाएगा। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाथ खोल लीजिए और तालियां बजाइए। बहुत बड़ी बात। आते हैं आदरणीय सुभाष चंद्र जी की। मित्रों, मैं साहित्य के सरोकार पर ही बोलूँगा। गीता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि लेखक प्रतिपक्ष के रूप में खड़ा हुआ व्यक्ति है। अगर लेखक प्रतिपक्ष के रूप में खड़ा हुआ व्यक्ति है तो मैं आगे जोड़ना चाहता हूँ, इस समय का लेखक डरा हुआ लेखक। ये लेखक हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं है। ये लेखक समाज के उन मुद्दों को छूने की कोशिश नहीं कर रहा है जहां उसे उठकर आना चाहिए और प्रतिपक्ष की आवाज़ बनना चाहिए। जब आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो क्षमा कीजिए, आप साहित्य के सरोकारों पर बात करने के लायक नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और गीता जी से मैं चाहूँगी कि 2 मिनट में अपनी बात। मैं जरा दूसरी तरफ 1 मिनट में दूसरी तरफ ले जाना चाहती हूँ। आपको साहित्य बचाना है तो पहले भाषाओं को बचाइए, बोलियों को बचाइए और उस लोक संवेदना की तरफ जाइए जिसका उपासना ने जिधर इशारा किया है। साहित्य का सारा मूल आपके लोक में बचा हुआ है, उसको बटोर लीजिए जितना बटोर सकते हैं। और हिंदी पट्टी की जो सबसे अधिक समस्या है कि भाषा युवा वर्ग जो हिंदी पढ़ नहीं रही, हिंदी सीखना नहीं चाहती, हिंदी में बात नहीं करना चाहती, जो पीढ़ी है उसको इंग्लिश में बात करनी है। 10वीं के बाद हिंदी मजबूरी में 10वीं तक पढ़ते हैं, तो पाठक कहाँ से नए पाठक लाएंगे।
पाठक नए लाएंगे जब भाषा बचेगी। तो भाषा बचाइए, साहित्य बचाना है, भाषा बचाइए, भाषा पर काम करिए। क्या बात, साहित्य बचाना है तो भाषा बचाइए। और अंत में चलते हैं उपासना जी की तरफ से, जिन्होंने बहुत मूल मंत्र दिया लोकगीतों के माध्यम से, लोक का जनमानस से जोड़ना। उपासना जी। थैंक यू आप लोगों का। कालिदास ने एक श्लोक कही है उसमें मेघदूतम में, संतप्तान त्वमसि शरणम तत्प्रयोग। जो संतप्त हैं हे मेघ, तुम उनके रक्षक हो। तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी माफ़ी के साथ कालिदास जी के साथ ये कहूँगी कि जो संतप्त हैं, साहित्य को उनकी बाणी होना चाहिए। वो चाहे जहाँ भी जिस भी क्षेत्र के हों, जो भी संतप्त हैं, जिनका भी कुछ भी दुख है, हम कोशिश करें कि उसको एक्सप्रेस कर पाएँ। चिनुआ अचीबी ने एक बात कही है कि जब हिरण अपना इतिहास जब तक नहीं लिखेंगे तब तक उनको शिकारियों की नज़र से देखा जाएगा। तो मुझे लगता है साहित्य यही है। बिल्कुल, संतप्त की बात ही साहित्य है और जिसको सभी लेखकों ने स्वीकारा। और चलिए आज का सेशन यहाँ पर समाप्त करते हैं, क्योंकि हम समय से थोड़ा ऊपर ही चल रहे हैं। और